फोर्थ क्लास में हमने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले और कुछ क्वेश्चंस किए थे। उसी के आगे कुछ क्वेश्चंस और हैं जिनको हम सॉल्व करें, जिससे कि अच्छे से क्लियर हो सके आपके जो भी डाउट्स हों। तो देखिए, पहले हम ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट जैसे मान लो लिखा है कि y इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग ई एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसमें दो वैल्यू हैं, तो फर्स्ट और सेकेंड। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे dy ओवर dx इज इक्वल टू साइन एक्स dy ओवर dx लॉग ई एक्स प्लस, अपना था ना, पहले को डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है, बाहर दूसरे का अवकलन, दूसरा बाहर निकाल दें, लॉग ई एक्स dy ओवर dx साइन एक्स। तो साइन एक्स एज इट इज, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपको बताया था 1/x प्लस, अब लॉग ई एक्स एज इट इज रहेगा, साइन एक्स का कितना है कॉस एक्स। तो क्या हो गया, सही से इसको लिख दीजिए, साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग ई एक्स। कॉस एक्स को क्या लिख दिया, ये आंसर हो गया इसका। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ई एक्स अपॉन एक्स, मतलब क्वेश्चन ऐसा रहेगा ई एक्स अपॉन एक्स, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ में अवकलन करना है। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dx e टू द पावर x अपॉन x। तो हमने फॉर्मूला न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का आपको बताया था, है ना। तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन होगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर यानी एक्स स्क्वायर। अब x dy ओवर dx न्यूमरेटर का, तो एक्स माइनस, अब न्यूमरेटर बाहर, डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर एक्स। अब x इंटू एक्स का क्या था, एक्स ही रहता है, माइनस ई एक्स, एक्स का कितना आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक्स ई एक्स माइनस ई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और थोड़ा लिखें तो ई एक्स कॉमन कर दो, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो y इज इक्वल टू होगा साइन एक्स अपॉन कॉस 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स। तो सेम फॉर्मूला न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, dy ओवर dx डिनोमिनेटर का स्क्वायर 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, फॉर्मूला यही लग रहा है। तो 1 प्लस कॉस एक्स एज इट इज dy ओवर dx साइन एक्स माइनस साइन एक्स बाहर, डिफरेंशिएशन 1 प्लस कॉस एक्स। अब 1 प्लस कॉस एक्स एज इट इज साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एज इट इज। अब देखो 1 का डिफरेंशिएशन कितना है 0, प्लस कॉस एक्स का कितना आएगा माइनस साइन एक्स, अपॉन नीचे आपका है 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर ब्रैकेट ओपन, तो कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, अब देखो ये तो जीरो कोई मतलब नहीं, ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप देखते हैं कि आइडेंटिटी पढ़ी है अपन ने, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, तो क्या हो गया कॉस एक्स प्लस 1, नीचे क्या है 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, तो दोनों सेम वैल्यू है, ये कॉस एक्स प्लस 1 है और ये भी कॉस एक्स प्लस 1 है, एक पावर कैंसिल, तो कितना आ गया 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, अब आएगा हमारा ये वाला, y इक्वल टू एक्स ई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स।
वाई डी एक्स इज इक्वल टू, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का फॉर्मूला इधर भी लगाएं, तो एक्स स्क्वायर एक्स इधर डी वाई ओवर डी एक्स ब्रैकेट में एक्स ई एक्स माइनस वन माइनस नियम से एक्स ई एक्स माइनस वन डिफ्रेंशिएशन डिनोमिनेटर यानी एक्स का, तो एक्स, अब देखो इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड लगेगा, तो क्या होगा एक्स बाहर डी वाई ओवर डी एक्स ई एक्स माइनस, अब यहाँ पहले इंटू वाला है तो प्लस ई एक्स बाहर डी वाई ओवर डी एक्स एक्स, ठीक, ये इसका हो गया सॉल्यूशन। फिर माइनस वन का यानी जीरो, ये का, अब माइनस एक्स ई एक्स माइनस वन, एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन नीचे कितना आ चुका है एक्स, अगेन एक्स, इसको जरा डिफ्रेंशिएट कर लें, एक्स ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई एक्स प्लस ई एक्स बार एक्स का वन, जीरो हटा दीजिए कोई मतलब नहीं है, माइनस एक्स ई एक्स माइनस वन, क्योंकि वन का इंटू यानी वही का वही, अपॉन एक्स स्क्वायर, अब एक्स का मल्टीप्लाई कर लो यहाँ, तो एक्स स्क्वायर ई एक्स प्लस एक्स ई एक्स माइनस, इसका भी ब्रैकेट ओपन कर लो, तो एक्स ई एक्स माइनस माइनस ये प्लस, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ वन का डिफरेंशिएशन नहीं होना था, यहाँ ओनली एक्स डिनोमिनेटर का था, अपॉन में एक्स स्क्वायर, अब एक्स ई एक्स प्लस माइनस कैंसिल, क्या बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर ई एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो गया डी वाई ओवर डी एक्स डिफरेंशिएशन इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग ई एक्स, इसमें क्या फर्स्ट और सेकंड फंक्शन वाला लगेगा, सेकंड, तो डी वाई ओवर डी एक्स डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स क्यूब बाहर डी वाई ओवर डी एक्स लॉग बेस ई एक्स प्लस लॉग ई एक्स बाहर डी वाई ओवर डी एक्स एक्स क्यूब, तो ये एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन ऑन एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज एक्स क्यूब का, तो एक्स की पावर एन का क्या फॉर्मूला था, एन आगे और एक्स की पावर एन माइनस वन, तो एन आगे यानी पावर कितनी है थ्री और एक्स की पावर थ्री माइनस वन यानी टू, तो अब ये देखें इससे कैंसिल होके टू पावर, तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर लॉग ई एक्स, एक्स स्क्वायर आप कॉमन कर सकते हैं, वन प्लस थ्री लॉग ई एक्स, ठीक है ना, वन प्लस थ्री लॉग ई एक्स, ये आ गया, तो ये आ गया। अब इसी तरीके से आप ये दो फॉर्मूले, दो क्वेश्चंस, e की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, वैसे करेंगे, और ये दोनों में फर्स्ट और सेकंड फंक्शन के द्वारा, ठीक है, इतना करेंगे, आगे के क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, आगे क्वेश्चन कुछ और हमने लिखे हुए हैं, तो इसको देखते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, देखिए ये क्वेश्चन अलग तरीके से थे, मल्टीप्लाई डिवाइड में जो थे उनके, अब यहाँ आप देख रहे हैं सभी क्वेश्चंस जो मैंने लिखे हैं ये डिफरेंट है, यहाँ पर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं होता, होता है ना, तो एक्स स्क्वायर का नहीं होता, साइन एक्स का होता है, तो साइन एक्स स्क्वायर करना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, क्योंकि साइन एक्स का तो डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का नहीं है, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या रख दिया हमने टी, अब ये टी का फंक्शन और एक्स का तो डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता, टी में कन्वर्ट करेंगे, डी वाई ओवर डी टी साइन टी डी टी बाई डी एक्स, देखिए डी टी कैंसिल करें तो वही आ जाएगा, तो अब साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी इनटू डी वाई ओवर डी एक्स, टी के प्लेस पर क्या रखना है एक्स स्क्वायर,
अब इसका भी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा और यहाँ कॉस टी की वैल्यू वापस रख दो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 2x कॉस एक्स स्क्वायर। तो सिंपल सा आपको ये समझना है कि साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, साइन का कॉस तो कॉस एक्स, इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अगेन सेकंड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू ई टू दी पावर साइन एक्स, तो ई की पावर एक्स का फॉर्मूला हमने आपको बताया था ई एक्स ही रहता है, तो यहाँ साइन एक्स है इसको टी पुट कर दो, तो पुट किसको करेंगे साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो डी वाई ओवर डी एक्स ई की पावर टी। अब वैसे ही क्योंकि टी का नहीं हो सकता तो आप डी टी बाई डी कर लें कन्वर्ट, ई की पावर टी डी टी बाई डी एक्स, ठीक है ना, ये कैंसिल होके तो हो ही रहेगा। अब ई टी का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर टी डी वाई ओवर डी एक्स, टी के प्लेस पर रखो क्या साइन एक्स, अब वापस टी की वैल्यू यहाँ पर रख दो साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस, तो आंसर हो गया ई की पावर साइन एक्स कॉस एक्स। डायरेक्ट देखते तो ई की पावर साइन एक्स का ई की पावर साइन एक्स ही रहता, साइन को टी पुट किया तो उसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। अगेन y इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, तो कॉस एक्स स्क्वायर यानी हम यहाँ एक्स स्क्वायर जो अलग दिखता है उसको टी पुट कर लो आप, तो डी वाई ओवर डी एक्स कॉस टी, अब डी वाई ओवर डी टी कॉस टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, कॉस टी का माइनस साइन टी इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, टी के प्लेस पर एक्स स्क्वायर, तो माइनस साइन टी टी के प्लेस पर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का कितना 2x, फाइनल कितना माइनस 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर, मीन साइन एक्स स्क्वायर का कॉस एक्स स्क्वायर का साइन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x, जैसे यहाँ आया तो देखो 2x कॉस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस साइन, अब ये कॉस स्क्वायर एक्स है, अगेन y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स का होता है कॉस स्क्वायर में क्या करना पड़ेगा आपको कॉस एक्स को टी पुट करो, है ना, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स है, और उस तरीके से फिर इसका डिफरेंशिएट कर दो, ठीक, कॉस स्क्वायर एक्स कैसे होगा वो हम उसको कर सकते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स इंटू कॉस के प्लेस पर टी तो टी स्क्वायर, अगेन डी वाई ओवर डी टी स्क्वायर इंटू डी टी बाई डी एक्स, तो टी स्क्वायर का 2t इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, कॉस एक्स रख दीजिए 2 कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, कितना हो गया माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये आंसर हो गया। ठीक, अब कहाँ तक पहुंच गए ये, आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन और। y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स, अब ये डिफरेंट है, इसको टी पुट करें, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो डी वाई ओवर डी एक्स साइन, इसको क्या पुट कर रहे हैं टी, साइन टी, आगे फिर कन्वर्ट करो डी वाई ओवर डी टी साइन टी डी टी बाई डी एक्स, साइन टी का कितना हो जाएगा कॉस टी इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, टी के प्लेस पर साइन एक्स, कॉस टी के प्लेस पर यहाँ रख दो वापस साइन एक्स, आंसर तो एक्स में ही आएगा पूरा, तो साइन एक्स का कॉस एक्स, तो कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो गया।
अब इसको देखेंगे log 10x, अगला ये निकालते हैं, तो dy ओवर dx इक्वल टू dy ओवर dx कितना लिखेंगे log t, इसको t पुट कर दिया गया, t पुट होने पर log t हो गया। इसको देखें dy ओवर dt log t इंटू dt बाई dx, तो log t का 1/t dy ओवर dx, t के प्लेस पर 10x, आगे 1/t हो गया, तो t का मान रखते हो, यहाँ पर क्या माना हुआ है 10x इंटू 10x का कितना होगा sec स्क्वायर x, तो फाइनल आंसर हुआ sec स्क्वायर x अपॉन 10x इक्वल 10x का फॉर्मूला हमने टेबल जब लिखी थी उसमें sec स्क्वायर x। अब इसी तरीके से इसमें दो दो फंक्शन वाले आगे फर्स्ट और सेकंड एक कर देते, एक आप ट्राई करना इसका, y इज इक्वल टू e टू दी पावर ax साइन bx प्लस c। देखिए इसमें दोनों में ही ऐसे वेरिएबल्स हैं कि इनको आपको पुट करना पड़ेगा। तो पहले तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन बनेगा, फर्स्ट और सेकंड, तो dy ओवर dx e टू दी पावर ax dy ओवर dx साइन bx प्लस c प्लस साइन bx प्लस c बाहर dy ओवर dx e टू दी पावर ax, क्लियर। अब यहाँ इसको t पुट करना है, तो e टू दी पावर ax dy ओवर dt साइन t लिख दिया हमने, और x को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया कि dt बाई dx। अब ये स्टेप तो आपको समझ में आ गई ना, इस तरीके से कर रहा है वैसे, प्लस साइन bx प्लस c एज इट इज। अब ax इसको t पुट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ अलग से मान लेते हैं, इसको u पुट कर लेते हैं, तो dy ओवर du लिखना पड़ेगा, जो पुट करेंगे वैसा लिखेंगे dy du e टू दी पावर u इंटू du बाई dx, ठीक है ना। जैसे यहाँ dt कर देते वहां वो हो गया। अब बताएं क्या होगा सॉल्यूशन, e टू दी पावर ax साइन t का डिफरेंशिएशन cos t dy ओवर dx, t किसको माना गया है इस वैल्यू को, तो bx प्लस c रख लो यहाँ, प्लस साइन bx प्लस c e की पावर u का वही रहेगा, और dy ओवर dx u किसको माना ax को, अगेन e टू दी पावर ax cos bx प्लस c, t जो माना था वो रखिए, bx प्लस c, तो bx जिसके साथ b बार आएगा x का 1, तो इंटू b, और c का डिफरेंशिएशन 0, प्लस साइन bx प्लस c e की पावर u यानी ax जो आपने माना, ax का डिफरेंशिएशन a बार और dx यानी 1, तो a आ गया। अब आप देखते हैं दोनों में e टू दी पावर ax कॉमन कर लो, ब्रैकेट में b इंटू कॉस bx प्लस c प्लस a इंटू साइन bx प्लस c, ठीक है, ये दोनों कॉमन हो गए, इस तरीके से आ गया। अब क्या इसी तरीके से जैसे ये वैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे। तो आज हमने डिफरेंशिएशन कंप्लीट किया आपका, अब इंटीग्रेशन 2 या 3 क्लास लगेंगी, उसके लिए